संध्या आ जा। तो सुनो अभी मैं क्या कह रहा हूँ एक बार, कि मिडिल क्लास क्या हो रहा है। पहले तो एक बार इसकी कोई मिठाई खाओ, दे दे कोई सबको दे दे। तो भी बांटा इधर पीछे जाके। तो और अगर 2 4 5 मिनट 10 मिनट आप संध्या से कुछ बात पूछना चाहते हो पूछो, फिर आप ग्रोथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो आईटी या ग्रोथ देख लेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आपको जो भी लगता है, आपको कोई भी आप खुल करके बात डिस्कस करें। अगर इसका कोई अनुभव है तो ये तुम्हारे साथ शेयर कर लेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग से बताती हूँ। मेरे पास है ना +1 +2 में इकोनॉमिक्स नहीं थी, मैथ था और एक फ़िज़िकल थी। तो फिर जैसे ही 12th का रिज़ल्ट आया तो मेरे पापा को तो पता नहीं था कि क्या क्या सब्जेक्ट होता है, क्या करना होता है। तो वो मेरे को मामा के पास ले आए। और है ना, मेरे दूसरे मामा है ना, उन्होंने मेरे फॉर्म फिल करवा दिए थे कॉलेज के लिए। तो उन्होंने जो पीजी कॉलेज है ना हिसार का, यहाँ इसमें ना जियोग्राफी और मैथ करवा दिया था सिलेक्ट। और क्योंकि मैथ में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इकोनॉमिक्स का तो मेरे को कुछ पता ही नहीं था। और उसमें एक वुमेन कॉलेज है हिसार का, 2 के फॉर्म फिल किए थे क्योंकि मेरे नंबर थे शायद 93% थे, तो हो जाएगा इसमें पीजी में, तो इसलिए वैसे कर दिया उसका। तो उसमें था मेरे पास सब्जेक्ट मैथ और इकोनॉमिक्स। तो मतलब मैंने एडमिशन है ना उन मामा के साथ जाके और एडमिशन ले लिया जियोग्राफी और मैथ में इस पीजी कॉलेज में। फिर मैं ना सर के पास आई, सर बोले कि ले लिया एडमिशन? मैंने कहा हाँ ले लिया। बोले कौन से सब्जेक्ट लिए? मैंने कहा मैथ और जियोग्राफी। बोलते कि जियोग्राफी आती है? मैंने कहा आती तो नहीं है, 12th में भी नहीं थी, लेकिन है ना 10th में पढ़ी थी तो कर लूँगी जियोग्राफी। सर बोले फिर इकोनॉमिक्स ले लेती। मैंने कहा इकोनॉमिक्स भी नहीं आती ना मेरे को, तो ना 10th में की इतनी ज़्यादा। तो कहते कि नहीं तो इकोनॉमिक्स ले ले, आज इकोनॉमिक्स में एडमिशन करवाते हैं। फिर मैंने कहा नहीं, मैं तो जियोग्राफी लेंगी। फिर बोले मैं करवा दूंगा इकोनॉमिक्स। मैंने कहा आप तो नेट वाले बच्चों को कराते हो, मेरे को कैसे कराओगे, मेरे को तो कुछ नहीं आता। तो फिर बोले नहीं मैं करवा दूंगा। फिर मैंने कहा चलो फिर देख लेते हैं, सब्जेक्ट चेंज होएगा। तो फिर उनके पास गए तो वो बोले कि सब्जेक्ट चेंज है ना, इस बार हमने बंद कर दिया, सब्जेक्ट चेंज नहीं करेंगे आपका। तो फिर मैं खुश हो गई कि नहीं अच्छा सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा मेरा। फिर सर बोले नहीं होगा तो एक काम करिए, यहाँ से एडमिशन कैंसिल करते हैं और है ना वुमेन कॉलेज में ले ले, गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज है दिल्ली रोड पे, तो उसमें एडमिशन ले ले। फिर मैंने सोचा एडमिशन कैंसिल फिर करवा लिया कैंसिल और वहाँ एडमिशन ले लिया। वहाँ जाते ही मैथ और इकोनॉमिक्स दे दिया। फिर सर ने बोला कि ना अब ना 1 महीना मेरी क्लास में आना है और बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगा, तेरा यही माइक्रो इकोनॉमिक्स थी, वो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स TRJN वाली वो लगवाई थी हमें। तो बोला इसका 1 महीने में सिलेबस करवा दूंगा मैं वहाँ पे, और तू ये मत पढ़ियो। मैंने ये TRJN तो पहले भी कभी नहीं पढ़ी, तो फिर मैंने वो बुक ही नहीं खरीदी और यहाँ सर के पास आ गई। और 1 महीना ऐसे दिन काउंट करती, 10 दिन हो गए, 15 दिन पढ़े ऐसे क्योंकि ना पहले 3 बजे तक कॉलेज में मैथ का करके आओ और फिर यहाँ आके मतलब 6 बजे तक बैठे रहना। तो मेरे को समझ में भी इतना ज़्यादा नहीं आता था। मेरे को पहला लेक्चर था ना स्लोप वाला, वो तो अच्छा लगा क्योंकि उसमें मैथ था फिर ऐसे मतलब 1 महीना लगा लिया और फिर मैंने सोचा अब 1 महीना हो गया। 1 महीना होते मैंने कहा मामा हो गया 1 महीना, अब मैं जा रही हूँ, आपने 1 महीने का बोला था। फिर सर बोले चल ठीक है। फिर मैंने फर्स्ट सेम कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड में कोरोना आ गया। तो थर्ड में ना मैंने सोचा, सर ने बैच स्टार्ट किया था, मैंने फिर मेरे को इंटरेस्टेड लगने लगी थोड़ी थोड़ी की ना, क्योंकि TRJN तो मैंने पढ़ी नहीं। मैंने सोचा इतनी तो पढ़ ली, अगले सेमेस्टर में कैसे करेगी इकोनॉमिक्स, वापस जाना तो वहीं पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा मामा इस बार में मैं ना आपका बैच लगाऊंगी। तो सर बोले कि बैच तो लगा लियो लेकिन है ना डेली आना पड़ेगा। मैंने कहा जिस दिन टेस्ट वेस्ट होंगे ना मेरे कॉलेज में उस दिन तो नहीं आऊँगी मैं, और वैसे आ जाऊँगी। तो बोले नहीं आना तो डेली है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है आ जाऊँगी। तो मैंने वो बैच ना पूरा लगाया, क्वेश्चन पेपर करवाते ना सर वहाँ तक, उसमें समझ मेरे को कुछ नहीं मतलब समझ आता था, 50% समझ में आ जाता था, लेकिन आती डेली थी आती। और है ना जो मतलब क्लासमेट थी उनको कहती कि ना आप काम कर लो, तब मेरे को पिक भेज दियो, फिर उसमें से देख देख के कुछ कुछ काम करके ले आती थी। और फिर मतलब क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं हुए थे, इतने में ही क्या हो गया कि लॉकडाउन लग गया। फिर सर बोले कि अब है ना NCERT पढ़ लियो। इतने में मेरा 4th सेमेस्टर भी चला गया और 5th भी, 5th नहीं गया था, 5th हाफ था 5th में। तो NCERT पढ़ लियो मैंने 3 बार। वो नहीं है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो वाली बुक 3 बार पढ़ ली। फिर
अगस्त में सर ने, मैं 5th सेम में हुई ना, 7 में अगस्त में सर ने बैच स्टार्ट कर दिया था। एक नया बैच है, वो कोरोना वाला साथ में ले लिया था, पीछे 2-3 महीने का काम रहा था उसमें, और एक नया बैच स्टार्ट कर दिया। उस नए बैच में ना मेरे मम्मा की शादी थी, दिसंबर में फिक्स हो गई थी कि हाँ शादी है। तो मैंने कहा मम्मा मैं ना इस बार बैच में आऊँगी, लेकिन आप मेरे को 10 दिन की छुट्टी दे दियो, मैं शादी में जाऊँगी। सर बोले नहीं शादी में तो नहीं जाना, क्लास में, या तो क्लास में या शादी में चली जियो। फिर मैंने मेरी मम्मी से बात करवाई सर की कि मतलब 2 दिन तो भेज देंगे, 10 दिन नहीं तो 2 दिन तो बोल दो। बोले 2 दिन भी मेरे साथ ही चली जाइयो घर पे, और साथ में क्लास में आ जियो। तो फिर मम्मी बोली चल तेरे को तो लेके ही जाएंगे साथ में, और लेके आएंगे, तेरे को क्या दिक्कत है, शाम को तो वहीं रहेगी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने वो बैच है ना लगाया, और ये कॉपी जो सर आपको भेजते हैं ना, ये कॉपी उस टाइम बनानी स्टार्ट की थी। फिर मैंने वापस से ये जो 3 महीने पेपर आगे आगे होता गया ना, तो इनमें 3 बार क्वेश्चन पेपर रिवाइज़ कर लिए थे, और इतने में वो CU सेट वाला पेपर भी आ गया, नेट वाला भी आ गया। और इसी बार है ना JNU ने CU सेट से पेपर करवाया है, अदरवाइज़ अलग लेते हैं वो। तो वो सेम CU सेट में ना नेट वाले क्वेश्चन आए हुए थे कुछ तो, और कुछ मतलब वैसे ही लॉजिक वही था। तो दोनों पेपर मेरे अच्छे हो गए और रिजल्ट भी सही आ गया। स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी, जैसे यहाँ से पढ़ा, हाँ सर जैसे बार बार कहते हैं आप सोचो, रिमाइंड करो, चीज को एनालाइज करो, मतलब वो चीज़ें पकड़ में तो आती नहीं है। मैं ना यहाँ से जाके, और है ना जो सर ने यहाँ PG में ही मतलब मेरे को कहा था कि यहीं रहना, तो वहाँ एक रूममेट थी मेरी, तो हम मिल के काम करके, और फिर है ना वो कहती कि जो क्लास में हुआ है ना वो बता, सीक्वेंस से बता। तो मैं उसको बताती थी, ऐसे मन मन में तो नहीं होता, क्योंकि मन में करती थी ना तो मेरे एक थॉट से फिर पता नहीं मैं कहीं चली जाती, क्योंकि वो सीक्वेंस मन में तो रिवाइज़ हुआ ही नहीं। फिर उसने मेरे को बोला कि तू मेरे को बता कि सारा सीक्वेंस में क्या क्या करवाया है, एक बार वो रिपीट कर देती, एक बार मैं। तो रिवीजन हम करते थे घर पे जाके। हाँ डिस्कशन करके काम कर लिया, और फिर रिवीजन। फिर करंट से कैसे अटैच किया आपने इसको, थ्योरी को करंट से? हाँ मैं ना जाते ही जैसे ऐसे था कि ना कभी दोनों ने डिस्कशन कर लिया, कभी सभी लड़कियां थी ना PG वाली मिल के डिस्कशन करते थे, और सारी जो चीज़ क्लास में हुई है ना स्टेप बाय स्टेप वैसे करते थे। बोर्ड दे दिया था सर ने हमें, बोर्ड और मार्कर, उसके ऊपर कभी एक रूममेट लेती उठाती मार्कर, और वो सारा मतलब रिपीट करते, फिर नोट्स बनाते थे। तो अगर जैसे मैंने सारी स्टोरी लिख रखी है कॉपी में, वो इसलिए क्योंकि ना एक मेरे को जितनी याद थी वो मैंने बोल दी, फिर दूसरी ने बोल दी। तो बैचलर लेवल में नेट के एग्जाम क्लियर कर लिए, कैसा लग रहा है? मतलब हम मास्टर के भी मेरे को ऐसे लगता ही नहीं था कि मैं ना BA में हूँ क्योंकि इनके साथ रहती थी ना, सभी बच्चों के साथ, नेट वालों के साथ। क्वेश्चन पेपर ही करना, मैंने क्वेश्चन पेपर ही किए थे बार बार, आप भी क्वेश्चन पेपर ही करना। और मैंने क्वेश्चन पेपर ऐसे नहीं किए थे कि ना सीधे क्वेश्चन पढ़ लिया और फिर आंसर। पहले तो जैसे टैब के अंदर है ना PDF खोली, जो सर ने हमें क्वेश्चन पेपर की PDF भेजी थी ना, और फिर प्रिंट करवाए थे, और उसके अंदर आंसर टिक हो गए थे। तो मैंने ना एक बार तो क्वेश्चन पेपर कर लिए उस नोट्स में से जिसमें टिक थे आंसर, और दूसरी बार किए ना तो मैंने साथ में तो टैब में PDF खोल ली और साथ में वो नोट्स रख लिए। तो पहले ना मैं PDF से हर एक क्वेश्चन का ना करती, साथ में मैंने नोट्स भी खोल रखे थे, पहले खुद आंसर देने की ट्राई करती और फिर उसमें से चेक करती। तो ऐसे था कि मेरे को क्वेश्चन याद नहीं हुए कि इसका आंसर ये है, अदरवाइज़ उसमें से करते तो याद हो जाते कि इसका आंसर ये है। नहीं कुछ नहीं पढ़ा। क्या? बस जो सर ने करवाया बस वही किया है। देखो ये है टीचर ने तैयार की इसलिए आप ऐसे ना सोचो कि कोई किताबें पढ़ी है, कोई कुछ, ये तैयार की हुई, ठीक है। बाई फोर्स मान लो, बाई इंटरेस्ट मान लो, बाई कैसे लास्ट में इंटरेस्ट हो गया, लास्ट में एक चीज़ को धक्के करके लगते इंटरेस्ट हो जाता है, ठीक है। थोड़े दिन आप कुछ लैंग्वेज और बोलोगे एक बार, थोड़े दिन और तरह लगेगी, फिर आपको मज़ा आने लग जाएगा। तो ये ऑनेस्टली कह रही है किताब नहीं पढ़ना स्टार्ट किया। किताब अभी पिछले 10 दिनों से इनको 3 किताब मंगवा के दिए, वो ये पढ़नी स्टार्ट की, ठीक है। और कोई किताब नहीं पढ़ी हुई है ऑनेस्टली, मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ NCERT से पढ़वाई थी और इसने कुछ नहीं। NCERT भी वही माइक्रो इकोनॉमिक्स में। हाँ बस इसके माइंड में वो जो लॉजिक में कर रहा हूँ ना वो पकड़ में है, ठीक है। और फिर इस उम्र के अंदर कितना की एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, समझ रहे हो ना। तो इस तरह का ये है। तो आप ऐसे मत माने कि कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ संध्या कर सकती है, तुम कर सकते हो,
इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अच्छी इंस्टीट्यूशन से पढ़ना, देखो मैं एक आपको गजब की बात बताता हूँ। देखो अगर आप 10th में नहीं पढ़ते हैं, पास हो जाते हैं, चल गया, +1 +2 में नहीं पढ़ते, चल जाएगा। देखो ज़िंदगी कितने मौके देती है। 10th में नहीं पढ़े कोई बात नहीं, +1 +2 में नहीं पढ़े कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन 1-2 में नहीं पढ़े कोई बात नहीं, फाइनल में आकर के आप 1 साल पढ़ लिए, सारा पूरे वाला कवर हो गया। पूरे बीए में नहीं पढ़े, एमए के फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़े, एमए फाइनल ईयर में पढ़ जाओगे, पीछे वाला कवर कर जाओगे। देखो कितनी बार ज़िंदगी चांस देती है यार, और हम फिर भी चूकते। अगर किसी भी बच्चे ने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा, मास्टर में नहीं पढ़ा, फिर भी एक्स्ट्रा 1 साल लगा करके पढ़ लो, पीछे वाला कवर हो जाता है, कुछ है ही नहीं। और कितनी बार चांस देती है ज़िंदगी। तो भाई ये बात थी, इससे आपने डिस्कस कर लिया होगा। आपको कुछ लगता है कि मैंने इसको एक्स्ट्रा टेंशन दी? बिल्कुल नहीं दी। कभी से घर जाने के बाद ऐसे नहीं होता था कि कोई स्पेशल अटेंशन हो, बस इतना कहता था संध्या क्लास रेगुलर लगा और काम कर। घर आना जाना मना किया हुआ था कि घर नहीं जाएगी। और कोई कभी मैंने इस बच्चे को ये नहीं समझा कि ये बच्चा और है और ये बच्चा और है। ना इसने कभी मेरे से घर जाने के बाद कोई बात पूछी। अपने क्लासमेट के साथ ही डिस्कस करती रहती थी, पढ़ती रहती थी। तो ठीक है भाई, संध्या तैयारी करो। थैंक यू।